गुलाम है डीएम और एसपी हो, कप्तान हो, चाहे जो चाहे दरोगा जी आप भी हो, सत्ते के गुलाम है। आपको ठोक दी जाएगी, चोर है वो तो सत्ते के गुलाम है, बोल रहे हैं तब सत्ते के गुलाम है डीएम साहब। प्रशासन के सामने कैसे गाड़ी अंदर आ गई। जौनपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम से भरा ट्रक मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। दरअसल जौनपुर लोकसभा सीट पर शनिवार को मतदान हुआ था। मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी ईवीएम जमा करा दिए गए। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों को भी तैनात किया गया था। सपा कार्यकर्ता भी यहां ईवीएम की निगरानी में लगे थे। इसी बीच रात तकरीबन 11 बजे ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पहुंच गया। सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। क्या मामला था ईवीएम का? देखिए, ये हमारे एआरओ मुंगरा बादशाह मुंगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिजर्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती हैं वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। थैंक यू। मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी ईवीएम जमा करा दिए गए। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों को भी तैनात किया गया था। सपा कार्यकर्ता भी यहां ईवीएम की निगरानी में लगे थे। इसी बीच रात तकरीबन 11 बजे ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पहुंच गया। सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर डीएम सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे। मामले में सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईवीएम मशीन को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहां लाया गया वो संदेह पैदा करता है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में बात करते हुए सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, रात लगभग 10-11 बजे के आसपास मिनी ट्रक बदलापुर की तरफ से आया। ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है। पार्टी के साथियों ने गाड़ी को देखा तो उसका पीछा किया। जब गाड़ी रुकी तो पूछा ये कहाँ जा रही है, इसमें क्या है, तो कोई जवाब नहीं मिला। एक पुलिसकर्मी भी उनके साथ था। उन्होंने बताया कि इसके बाद गाड़ी का ड्राइवर भाग गया। गाड़ी 1 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ी रही। फिर लोगों ने देखा और उस पर चर्चा की। कुछ देर बाद अधिकारियों से बातचीत हुई। जिलाधिकारी ने पहले से मछली शहर का बताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें मुंगरा और बादशाहपुर की रिजर्व ईवीएम मशीनें हैं। इस मामले में बात करते हुए जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने कहा कि ये मशीनें एआरओ हेडक्वार्टर की मशीनें हैं। ट्रक मुंगरा बादशाहपुर के वेयर हाउस के लिए जा रहा था। बाहर जाम था तो चार्ज में नायब तहसीलदार ने यहां के नायब तहसीलदार से बात की और ट्रक यहां खड़ा करा दिया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समर्थकों ने विरोध जताया। जिलाधिकारी ने कहा कि आखिरकार कागजों के मिलान के बाद से ये पता चला है कि ईवीएम रिजर्व रखी गई थी। गलती से कलेक्टर परिसर के स्थान पर ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिसर में पहुंच गई। देखिए, कल मुंगरा बादशाहपुर जो हमारी विधानसभा है उसकी जो रिजर्व ईवीएम होती है, जो एआरओ हेडक्वार्टर पे अनयूज्ड थी, जो अप्रयुक्त थी, तो उन सभी को तहसीलदार मछली शहर उसके नोडल ऑफिसर थे और वो एस्कॉर्ट करते हुए उनको यहाँ कलेक्ट्रेट स्थित वेयर हाउस में जमा कराने के लिए आ रहे थे। और जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके पास में जाम था रोड पे,
तो वहाँ पे कुछ लोग कहने लगे कि ईवीएम कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने एहतियातन ARO से बात किया, उनके नायब तहसीलदार से बात किया और बात करके उन्होंने ये तय किया कि पुलिस बल को यहाँ यूनिवर्सिटी से प्राप्त करके फिर इसको आगे ले जाया जाए ताकि कोई सवाल ना उठाए। तो इसी क्रम में वो अंदर आए और फिर वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस पर प्रश्न उठाया, तो मुझे अवगत कराया गया, मैं पहुँचा और उनका कहना था कि हमारे प्रत्याशी की उपस्थिति में एक बार इसको क्रॉस चेक कराया जाए, तो हमने इसको स्वीकार किया था। इस मामले में यूपी कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए यूपी कांग्रेस ने लिखा, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते फिर पकड़ी गई बीजेपी। 25 मई 2024 को जौनपुर में बीजेपी ने मतदान को प्रभावित करने का हर दुष्चक्र रचा। जब इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अवैध रूप से DCM ट्रक में लगभग 150 EVM वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बनाए गए स्ट्रांग रूम के अंदर प्रशासन की मदद से ले जा रहे थे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी और उनके समर्थकों की सतर्कता ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या चुनाव आयोग से अब भी निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? जौनपुर के जिलाधिकारी अब इसे छिपाने के लिए नए नए तर्क दे रहे हैं। उनके चेहरे के भाव खुद ही झुठला रहे हैं। भाजपा लोकतंत्र को कुचलकर तानाशाही तंत्र लाना चाहती है, इसलिए वह जनमत को बदलने के लिए इस तरह के अलोकतांत्रिक प्रयास कर रही है। हंगामा खड़ा होने के बाद जौनपुर DM रविंद्र कुमार मांदर ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से स्पष्टीकरण दिया। एक वीडियो शेयर करते हुए जौनपुर DM ने लिखा, उक्त प्रकरण में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी की उपस्थिति में उनके प्रतिनिधि द्वारा जांच की गई। उनके पास उपलब्ध सूची से EVM का मिलान किया गया एवं सही पाया गया तथा उनके द्वारा जांच से संतुष्ट होने का उल्लेख भी वीडियो में किया गया है। वीडियो में सपा कार्यकर्ता को सूची से EVM का मिलान करते हुए देखा जा सकता है। अब इसके बाद वहाँ पे उतरेगी तो भी एक चेक करा देंगे, आप लोग हालांकि स्पष्टीकरण के बाद भी मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है।